श्री राम जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारे सभी पितृजन अब मनुष्यों के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा सेवा को ग्रहण करके अपने पितृलोक नारायण के धाम को जाने वाले हैं और माता रानी का आगमन होने वाला है। आप सभी लोग पितरों की विदाई कैसे होती है, उनसे हमें किस तरह से आशीष लेना है, आप सभी लोग श्रवण करें और अपने पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करें, ताकि घर में परिवार में सब कुशल रहे। धन से, धान्य से, पुत्र से, पौत्र से घर हमेशा भरा रहे। हम आइए अपने पितरों से इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि वह अपना आशीर्वाद दे करके अपने पितृलोक को प्रस्थान करें। माता रानी के आगमन के लिए मंदिर में फूलों की सजावट चालू है, क्योंकि माँ जगत जननी जगदम्बा आने वाली हैं। सभी लोग सेवा में माता जी के लगे हुए हैं। कल परसों 2 दिन का समय और शेष बचा है। 3 तारीख को माता जी का कलश स्थापन किया जाएगा और माता जी जो है विराजमान होंगी। 9 दिन मंदिर में लगातार माता जी की सेवा। दोनों समय हमारे राम मंदिर के सभी सभासद गणों के द्वारा आरती और माता का कीर्तन यहाँ पर शुरू होगा। जो भी भक्त यहाँ पास में हो, नज़दीक में हो, वो सभी लोग यहाँ पर शाम के समय माता के आरती में आकर के सहभागी हो सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लोग यहाँ पर आएं और 9 दिन तक माता रानी का उत्सव मनाएं और आनंद से माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए सुंदर तैयारी प्रभु श्री राघव के इस धराधाम में माता रानी के आगमन के लिए हो रहा है। बोलो पितृदेव भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। हमारे सभी पूर्वजों को, पितरों को हम सभी लोग नमस्कार करते हैं। अत्र पितरो माम, हे पितृ लोगों, आप यहाँ हमारे स्थान में आइए, आनंद कीजिए। यथा भागाम गृहिणी, अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन वस्त्र आदि भोग से आनंदित होइए। अमीदंतः पितरः, आप यहाँ विद्या के प्रचार से सबको आनंद युक्त कीजिए। यथा भागम, हम लोगों से यथा योग्य सत्कार को प्राप्त होकर अपनी प्रसन्नता के प्रकाश से हमको भी आनंदित कीजिए। नमो वा, हे पितृ लोगों, हम लोग आपको नमस्कार करते हैं, इसलिए कि आपके द्वारा हमको रस
अर्थात विद्या, आनंद, औषधि और जल विद्या का यथावत ज्ञान हो, तथा नमो वा सोषम अर्थात अग्नि और वायु की विद्या की, जिससे औषधि और जल सूख जाते हैं, उसके बोध होने के लिए भी हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो वा, हे पितृ लोगों, आपकी सत्य शिक्षा से हम लोग प्रमाद रहित और जितेंद्रिय होके पूर्ण उम्र को भोगें, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो वा, हे विद्वान लोगों, अप्रेम तरूप मोक्ष विद्या, अमृत रूपी मोक्ष विद्या की प्राप्ति के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो वा, हे पितरों, घोर विपत्ति अर्थात आपत्तकाल में निर्वाह करने की विद्याओं को जानने की इच्छा से दुखों के पार उतारने के लिए हम लोग आपकी सेवा करते हैं। नमो वा, हे पितरों, दुष्ट जीव और दुष्ट कर्मों पर नित्य आप्रीति करने की विद्या सीखने के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो वाम, हम आप लोगों को बार बार नमस्कार इसलिए करते हैं कि गृह आश्रम आदि चलाने के लिए, करने के लिए जो जो विद्या आवश्यक है, सो सब आप लोग हमको देवें। सतोवाम, हे पितृ लोगों, आप सब गुणों और सब संसारी सुखों को देने वाले हैं, इसलिए हम लोग आपको उत्तम उत्तम पदार्थ देते हैं। इनको आप प्रीति से लीजिए तथा प्रतिष्ठा के लिए उत्तम उत्तम वस्त्र भी देते हैं। इनको आप धारण कीजिए और प्रसन्न होकर के सब सुख के अर्थ संसार में सत्य विद्या का प्रचार कीजिए। आघात पितरों, हे विद्या के देने वाले पितृ लोगों, इस कुमार ब्रह्मचारी की गर्भ के समान रक्षा करके उत्तम विद्या दीजिए कि जिससे वह विद्वान होके पुष्करसम जैसे पुष्पों की माला धारण करके मनुष्य शोभा को प्राप्त होता है, वैसे ही यह भी विद्या पाकर सुंदरता युक्त होवें। यथे हम पुरुषोस्तः अर्थात जिस प्रकार इस संसार में मनुष्यों की विद्या आदि सद्गुणों से उत्तम कीर्ति और सब मनुष्यों को सुख प्राप्त हो सके, वैसा ही प्रयत्न आप लोग सदा हम लोगों के लिए करते रहिए, कर दीजिए। यह ईश्वर की आज्ञा विद्वानों के प्रति है, इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि इस प्रकार वह पालन सदा करते रहें, इस प्रकार इसका पालन और सदा करते रहें। ये समाना जो आचार्य जीवाम जीते हुए समनसः धर्म, ईश्वर और सर्वहित करने में उद्यत यानी समान सत्य विद्या आदि शुभ गुणों के प्रचारक में ठीक ठीक विचार और जीवेशु उपदेश करने योग्य शिष्यों में सर्व विद्या दान के लिए छल को, कपट को, दोष को त्याग करके इससे रहित होकर प्रीति करने वाले विद्वान हैं। तेसाम, उनकी जो श्री अर्थात सत्य विद्या आदि श्रेष्ठ गुण युक्त शोभा और लाल लक्ष्मी है, सो मेरे लिए अस्मिन लोके शतप समा, इस लोक में 100 वर्ष पर्यंत तक मेरे पास स्थिर रहे। आप लोग ऐसा आशीर्वाद दें जिससे हम लोग नित्य सुख संयुक्त होके पुरुषार्थ करते रहें। उदिरताम, जो विद्वान लोग आबारे, कनिष्ठाम, उन्मध्याम, मध्यम और उत्परस उत्तम, पितर सोन्यास चंद्रमा के समान,
सब प्रजाओं को आनंद कराने वाले, अश्रु या यो प्राणी के निधन, अप्रकम, शत्रु रहित अर्थात सबके प्रिय, पक्षपात छोड़ के सत्य मार्ग में चलने वाले तथा कृतज्ञ जो कि ऋत अर्थात ब्रह्म, यथार्थ धर्म और सत्य विद्या के जानने वाले हैं। ते नोवंतु पितरो हवेशु, वह पितृलोक युद्ध आदि व्यवहारों में हमारे साथ होके अथवा उनकी विद्या देके हमारी रक्षा करें। अंगीरसो न, जो ब्रह्मांड भर के पृथ्वी आदि सब अंगों की मर्म विद्या के जानने वाले हैं। ब्रह्मांड को जानने वाले, पृथ्वी आदि को जानने वाले, मर्म विद्या को जानने वाले, नमक्वाम, नवीन नवीन विद्याओं के ग्रहण करने और कराने वाले, अथावरणम, अर्थ, वेद और धनुर्वेद आदि विद्या में चतुर तथा दुष्ट शत्रु और दोषों के निवारण करने में प्रवीण, भृगवाम, परिपक्व ज्ञानी और तेजस्वी, सोभ्यास, जो परमेश्वर की उपासना और अपनी विद्या के गुणों में शांत स्वरूप, तेखाम वयगुं सुमतौ, तथा यज्ञ के जानने और करने वाले हमारे पितर हैं तथा जिस कल्याण कारक विद्या से उनकी सुमति, भद्रे, कल्याण और सौमन से मन की शुद्धि होती है, उसमें अपिश्चाम, हम लोग भी स्थिर हों कि जिससे बोध से व्यवहार और परमार्थ के सुखों को प्राप्त होके सदा आनंदित रहें। जो पितृ अर्थात विद्वान लोग यम राज्य अर्थात परमेश्वर के इस राज्य में सभासद व न्यायाधीश होके न्याय करने वाले और समनसा पितरा यानी सब सृष्टि के हित करने में समान बुद्धि है, तेखाम लोकः स्वधा, जिनका लोक अर्थात देश सत्यान को प्राप्त हो, सत्यान न्याय को प्राप्त हो, जो सत्य करने वाले हो, न्याय करने वाले हो, सुखी रहता है। नमः, उनको हम लोग नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह पक्षपात रहित होके सत्य व्यवस्था में चल के अपने दृष्टांत से औरों को भी उसी मार्ग में चलाने वाले हैं। यज्ञ देवेषु कल्पन्ताम, यह सत्य धर्म संबंधी प्रजा पालन रूप जो अश्वमेध यज्ञ है, सो परमात्मा की कृपा से विद्वानों के बीच में सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिए सदा सामर्थ अर्थात प्रकाशमान बना रहे, प्रकाशमान बना रहे। एन पूर्व पितरा, जो कि हमारे पूर्व पितृ अर्थात पिता, पितामह और अध्यापक लोग, शांतात्मा तथा अनुहीरे सोमपीतम वशिष्ठ, जो सोमपान के करने कराने और वशिष्ठ अर्थात सब विद्या में रमण करने वाले हैं। ते वीर्यावशक गुम्र, ऐसे महात्माओं के साथ समागम करके विद्या होने से यम अर्थात न्यायकारी अंतर्यामी परमेश्वर निस्संदेह जाना जाता है। जो सत्य भक्ति आदि पदार्थों की कामना और सब कर्मों के बीच में सत्य सेवन करने वाले तथा जिनका आधारभूत परमेश्वर ही है। हे मनुष्य लोगों, ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के सत्संग में तुम भी उसी परमात्मा के आनंद से तृप्त हो। इसमें निरुक्तकार का प्रमाण कहते हैं, निरुक्तम में लिखा है अंगीरसो नवगत्ता इत्यादि, वहाँ देख लेना। कहते हैं हमारी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहें, इसी प्रकार से कि हम लोग तो उनकी सेवा करें और वह लोग हमको प्रीति पूर्वक विद्या आदि दान से प्रसन्न रखें। हे पितृलोगों, हम
आपसे यही आशा करते हैं कि जब जब आप हमारे व हम आपके पास आवे जावे तब तब हम लोग उत्तम उत्तम पदार्थों से आप लोगों की सेवा करें और आप लोग भी उनको प्रीति पूर्वक ग्रहण करें। अर्थात हम लोग तो अन्न आदि पदार्थों से और आप लोग हमारे कल्याणकारी गुणों के उपदेश से, इसके पीछे हमारे कल्याण के विधान से, अर्थात जिससे हम लोग पाप न करें ऐसी बात का धारण हमको कराइए। मैं जानता हूं कि पितर लोग अपने उत्तम विद्या और अपने उपदेश से सुख देने वाले हैं। जो मैं सब में व्यापक परमेश्वर का विक्रमण अर्थात सृष्टि के रचना और नापात अर्थात उसके अविनाशी पद को भी ठीक ठीक जानता हूं। यह ज्ञान मुक्ति को उन्हीं पितृलोगों की कृपा से हुआ है जिनको देवयान कहते हैं। मुझको उन्हीं पितृलोगों की कृपा से यह ज्ञान हुआ जिनको देवयान कहते हैं और जिसकी प्राप्ति से जीव पुनर्दुख में कभी नहीं गिरता तथा जिसमें पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उन दोनों मार्गों को भी मैं विद्वानों के ही संग से जानता हूँ। जो विद्वान अपने अमृत रूप उपदेश से पुत्र की भावना के सब विद्या दान करते हैं तथा उसमें आप भी आनंदित होकर संसार में सब सुखों के देने वाले होते हैं, वह सर्वहितकारी पुरुष हमारे पास भी सदा आया करें कि जिससे हम लोगों में नित्य ज्ञान की उन्नति हो जाए और यह ज्ञान बढ़ता रहे। हे पितृलोगों, हम आप सबको नमस्कार करते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की कृपा हमेशा बनी रहे, जिससे घर में धन धान्य अन्न पुत्र वस्त्र दूध हमेशा घर में रहे। सभी आपका परिवार निरोगी रहे। आप सभी लोग हमारे द्वारा दिए गए पदार्थ को स्वीकार करते हुए अपना आशीर्वाद दें और अपने स्वधाम को पधारें, सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोलो पितृदेव भगवान की जय, पितृदेव भगवान की जय, नारायण भगवान की जय।